एक जमाने की बात है जहाँ के बाजार रेशम और मखमल की दुकानों से सजे रहते थे और जहाँ की गलियों में इत्र की महक हमेशा तैरती रहती थी। उस रियासत का नाम था जहांगीरपुर और उस रियासत के राजा का नाम था नवाब इरफान अली खान। नवाब साहब बेहद रोचीले और ताकतवर शख्स थे जिनकी एक ही आवाज़ पर पूरी रियासत थर थर काँपती थी। नवाब इरफान अली खान के दो बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था नवाब अजमत अली खान और छोटे का नाम था नवाब शमशाद अली खान। दोनों भाई अपने अपने हिस्से के महलों में रहते थे। बड़े बेटे अजमत अली को व्यापार का बहुत शौक था। वो रियासत के सारे व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे। छोटे वाले शमशाद अली खान को घोड़ों और शिकार का शौक था। शमशाद अली खान अपने पिता की आंखों का तारा थे। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनकी शख्सियत में एक अलग ही तेज था। शमशाद अली की शादी बहुत कम उम्र में एक खूबसूरत और नेक औरत से हुई थी जिसका नाम था बेगम जरीना। बेगम जरीना बहुत ही सुशील और समझदार थीं। उनकी एक ही औलाद थी, एक बेटा जिसका नाम था फरहाद। फरहाद अपने वालिद की तरह ही खूबसूरत और तेज तर्रार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब फरहाद महज 10 बरस का था तभी एक हादसे में उसके वालिद शमशाद अली खान और वालिदा बेगम जरीना की मौत हो गई। उस हादसे में शमशाद अली खान और उनकी बीवी सवारी से गिरकर जान गंवा बैठे। फरहाद के दादा नवाब इरफान अली खान और उनकी बीवी बेगम रुकैया ने उस छोटे से बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन फरहाद के बड़े चाचा अजमत अली और उनकी बीवी बेगम शाहनाज को ये बात कभी मंजूर नहीं हुई। वो चाहते थे कि शमशाद अली की सारी दौलत और जायदाद उनके नाम कर दी जाए, लेकिन नवाब इरफान अली खान अपने बेटे की औलाद के हक को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने फरहाद की परवरिश खुद की और उसके नाम सारी जायदाद और दौलत लिखवा दी। अजमत अली खान और बेगम शाहनाज को ये बात कभी हजम नहीं हुई। उन्होंने हमेशा फरहाद से नफरत की और उसे हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था मोहतरमा। मोहतरमा अपने वालिद की तरह ही जिद्दी और मनमानी करने वाली थी। बेगम शाहनाज ने उसे इतना लाड प्यार दिया था कि वो बिल्कुल बिगड़ गई थी। जब फरहाद 20 बरस का हुआ तब नवाब इरफान अली खान ने उसे दूर विलायत भेजने का फैसला किया। वो नहीं चाहते थे कि महल की नफरतों के बीच फरहाद की जिंदगी तबाह हो। फरहाद विलायत चला गया और वहां रहकर तालीम हासिल करने लगा, लेकिन उसके दिल में अपने दादा और दादी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो जानता था कि इस दुनिया में सिर्फ यही दो लोग उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बरसों बीत गए। फरहाद विलायत में रहकर बड़ा हुआ। उसकी शख्सियत में एक अलग ही रुआब आ गया था। वो लंबा, गोरा और भूरी आंखों वाला बेहद खूबसूरत नौजवान बन गया था, लेकिन उसके दिल में अपने चाचा, चाची और मोहतरमा के लिए अब भी वही नफरत थी जो बचपन में थी। एक दिन नवाब इरफान अली खान का पैगाम आया कि मोहतरमा की शादी तय हो गई है और फरहाद को वापस आना होगा। फरहाद नहीं आना चाहता था। उसे उस महल में वापस जाने का कोई मन नहीं था जहां सिर्फ नफरतें थीं, लेकिन अपने दादा और दादी की ख्वाहिश के आगे वो हार गया। उसने वापस जहांगीरपुर आने का फैसला किया। जहांगीरपुर की रियासत अब भी पहले जैसी ही खूबसूरत थी। ऊंचे महल, चौड़े बाजार, इत्र की दुकानें और रेशम मखमल की दुकानों से सजी गलियां। लेकिन फरहाद के लिए ये सब अब बेमानी था। उसे बस अपने दादा दादी से मिलने की जल्दी थी। महल में पहुंचते ही बेगम रुकैया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बरसों बाद उन्होंने अपने पोते को देखा था। नवाब इरफान अली खान भी बेहद खुश हुए। उन्होंने फरहाद को सीने से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। अजमत अली खान और बेगम शाहनाज ने भी फरहाद का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मोहतरमा अपने कमरे में थी। उसे फरहाद से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मोहतरमा की शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय हुई थी। उस नौजवान का नाम था नासिर। नासिर के वालिद रियासत के सबसे बड़े व्यापारी थे और उनके पास बहुत दौलत थी। बेगम शाहनाज बहुत खुश थीं कि उनकी बेटी एक अमीर घर में जा रही है। फरहाद ने महल की पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। वो जानता था कि इस काम में उसके चाचा को कोई दिलचस्पी नहीं है। महल में एक बूढ़ा खादिम था जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम साहब बरसों से महल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। फरहाद को उनसे बहुत लगाव था। इब्राहिम साहब की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां बेहद खूबसूरत और नेक लड़की थी। वो महल में आती जाती रहती थी और बेगम रुकैया से बहुत प्यार करती थी। नवाब इरफान अली खान भी नूरजहां को बहुत मानते थे। नूरजहां की भी शादी तय हो चुकी थी। उसकी शादी उसके चचेरे भाई से होनी थी।
मोहतरमा की शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। महल में रौनक थी। औरतें गा रही थीं और मेहंदी लगवाने की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन मोहतरमा महल में नहीं थी। वो कहती थी कि वो सीधे शादी के दिन आएगी। बेगम शाहनाज ने ये बात सबको बता दी थी। फरहाद को ये सब बहुत अजीब लगा। कौन सी लड़की अपनी शादी से पहले घर से दूर रहती है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन सुबह फरहाद नवाब इरफान अली खान के कमरे में गया। वहां उसने एक नटखट सी लड़की को देखा। वो लड़की अनारकली कबा पहने हुए थी और उसके लंबे बाल खुले थे। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे। फरहाद ने सोचा कि ये मोहतरमा ही होगी। उसने उससे पूछा, तुम मोहतरमा हो? वो लड़की जोर से हंस पड़ी और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। फरहाद को थोड़ा अजीब लगा। उसने मोहतरमा के बारे में सुना था कि वो बहुत मनमानी करने वाली और जिद्दी है। लेकिन सामने खड़ी लड़की तो बहुत ही मासूम और शरारती लग रही थी। वैसे तुम काफी बदल गई हो, फरहाद ने कहा। बदल तो आप भी गए हैं बहुत, वो लड़की बोली और आंखें घुमाते हुए उसे सिर से पांव तक देखा। फरहाद मुस्कुरा दिया। उसे ये लड़की अच्छी लगी। वो काफी देर तक उससे बातें करता रहा। फिर वो वहां से चला गया। जाते जाते भी उसे उस लड़की की हंसी की गूंज सुनाई दी। शादी का दिन आ गया। महल में बहुत रौनक थी। नवाब इरफान अली खान बहुत खुश थे। बेगम रुकैया भी मुस्कुरा रही थीं। अजमत अली खान और बेगम शाहनाज अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। फरहाद ने सारे इंतजाम संभाले। इब्राहिम साहब भी उसके साथ थे। लेकिन इब्राहिम साहब को अपनी बेटी की शादी की भी फिक्र थी, जो कुछ ही दिनों में होनी थी। इसलिए वह दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। फरहाद ने उनसे कहा कि वो आराम करें और सारा काम वो खुद देख लेगा। शाम होने को आई। दूल्हे की बारात आने वाली थी। महल के दरवाजे सजाए गए। मशालें जलाई गईं। औरतें गाने लगीं। लेकिन तभी अचानक एक हड़कंप मच गया। किसी ने आकर खबर दी कि मोहतरमा गायब है। वो दुल्हन बनने के लिए जहां गई थी वहां से भाग गई है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। बेगम शाहनाज चीखने लगीं। अजमत अली खान का चेहरा पीला पड़ गया। नवाब इरफान अली खान सन रह गए। फरहाद भी हैरान हो गया। यह कैसे हो सकता है चाचा जान? आपने जो कुछ किया था मोहतरमा की मर्जी से किया था। फिर वो अपनी पसंदीदा बारात छोड़कर कैसे जा सकती है? फरहाद ने पूछा। अजमत अली खान के हाथ में एक पर्चा था। उसे कांपते हाथों से उन्होंने फरहाद को दिया। उस पर्चे पर लिखा था, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और कुछ ही दिनों में उसके साथ निकाह करने वाली हूँ। मेरा पीछा मत कीजिए। ये पढ़कर फरहाद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा नवाब इरफान अली खान को लगा। उनकी उम्र अब बहुत हो चुकी थी। इतना बड़ा सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और फरहाद के कदमों में गिर पड़े। दादा जान! फरहाद चीखा और उन्हें संभालने की कोशिश की। लेकिन नवाब इरफान अली खान बेहोश हो चुके थे। सब लोग उनके पास दौड़े। बेगम रुकैया रोने लगीं। फरहाद ने फौरन हकीम को बुलवाया। हकीम साहब ने आकर उनकी नब्ज देखी और सिर हिला दिया। यह बहुत बड़ा सदमा है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन फरहाद का दिल बैठ गया। वो अपने दादा को इस हालत में नहीं देख सकता था। बेगम रुकैया उनके सिरहाने बैठी रो रही थीं। फरहाद ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादी जान, दादा जान ठीक हो जाएंगे, आप घबराइए मत। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढलते ढलते नवाब इरफान अली खान ने दम तोड़ दिया। बेगम रुकैया की चीख पूरे महल में गूंज उठी। फरहाद सन्न रह गया। उसके सामने उसके दादा हमेशा के लिए चले गए। वो जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, जो उसकी जिंदगी की रीढ़ थे, वो अब नहीं रहे। महल में मातम छा गया। शादी का माहौल जनाजे में बदल गया। बारात जो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उसे खबर मिली और वो वापस लौट गई। नासिर और उसके वालिद को बहुत शर्मिंदगी हुई। लेकिन वो क्या करते? मोहतरमा ने जो कुछ किया था वो माफी के काबिल नहीं था। फरहाद का गुस्सा अब हद से बढ़ गया था। उसने अपने दादा को खोया था और इसकी वजह सिर्फ मोहतरमा थी। उसने कसम खाई कि वो मोहतरमा को ढूंढ निकालेगा और उसे उसके गुनाह की सजा देगा। वह उसकी हर खुशी को तबाह करेगा। वो उसे उस दर्द से रूबरू कराएगा जो उसके दादा को हुआ था। बेगम रुकैया टूट चुकी थीं। उन्होंने अपने शौहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारी थी और अब वो अकेली रह गई थीं। अजमत अली खान और बेगम शाहनाज पछतावे में डूबे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नवाब इरफान अली खान की दफन की रस्म हुई।
पूरी रियासत में मातम था। नवाब साहब बहुत इज्जतदार और नेक इंसान थे। उनकी मौत पर सब रो रहे थे। फरहाद ने उस दिन से मोहतरमा को ढूंढने की कसम खा ली। उसने अपने खास खादिम जुनैद को ये जिम्मेदारी दी। जुनैद बहुत वफादार था और बेगम रुकैया ने उसे हमेशा फरहाद के साथ रहने का हुक्म दिया था। जुनैद ने पूरी रियासत में मोहतरमा को ढूंढना शुरू किया। कई दिन बीत गए लेकिन कोई पता नहीं चला। फरहाद बेचैन था। वो हर वक्त मोहतरमा के बारे में सोचता रहता। उसका गुस्सा हर रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन जुनैद ने आकर खबर दी कि उसे मोहतरमा का पता चल गया है। हुजूर, वो इब्राहिम साहब के घर में छुपी हुई है। ये सुनकर फरहाद का गुस्सा और भड़क उठा। इब्राहिम साहब जिन्होंने जिंदगी भर महल की सेवा की, उन्होंने ही मोहतरमा को पनाह दी थी। यह बेवफाई थी। फरहाद ने खुद मोहतरमा का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि वो सचमुच इब्राहिम साहब के घर जा रही थी। उसने उसकी कुछ तस्वीरें बनवाईं और जुनैद को हुक्म दिया कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रखें। कुछ दिनों बाद जुनैद ने खबर दी कि मोहतरमा की शादी होने वाली है। हुजूर, वो नूरजहां की शादी की आड़ में अपना भी निकाह कर लेना चाहती है। फरहाद का दिल बैठ गया। तो ये मोहतरमा की चाल थी। वो नूरजहां की शादी में शामिल होकर अपनी भी शादी करना चाहती थी ताकि किसी को शक न हो। फरहाद ने फैसला किया कि वो शादी के दिन ही मोहतरमा को उठवा लेगा। उसने जुनैद को हुक्म दिया कि सब कुछ तैयार रखें। नूरजहां की शादी का दिन आ गया। इब्राहिम साहब बहुत खुश थे। उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। नूरजहां को दुल्हन बनाया गया। उसे खूबसूरत जेवर पहनाए गए और लाल जोड़ा पहनाया गया। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और आंखों में सुरमा। लेकिन उसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में मोहतरमा भी दुल्हन बन रही थी। उसने भी खूबसूरत जोड़ा पहना था और जेवर पहने थे। वो बहुत खुश थी कि आज उसकी शादी उस शख्स से होगी जिसे वो पसंद करती है। शाम का वक्त था। नूरजहां की बारात आने वाली थी। मोहतरमा भी तैयार होकर बैठी थी। उसने सोचा कि नूरजहां की शादी की रस्मों के बीच वो चुपचाप अपना निकाह करवा लेगी और फिर यहां से चली जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मोहतरमा कमरे से बाहर निकली, फरहाद के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। जुनैद ने झटके से उसका मुंह बंद किया और उसे घसीटकर बाहर ले गया। मोहतरमा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। उसे एक पालकी में बिठाया गया और महल से दूर ले जाया गया। मोहतरमा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसके दिल में डर समा गया। पालकी एक बाग में पहुंची। यह फरहाद का निजी बाग था जो शहर से दूर था। वहां एक छोटा सा महल था जहां फरहाद कभी कभी आया करता था। आज उसने मोहतरमा को यहां लाने का हुक्म दिया था। मोहतरमा को पालकी से उतारा गया। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ मशालें जल रही थीं। वो डर के मारे कांप रही थी। जुनैद ने उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद फरहाद वहां आया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वो सीधे उस कमरे में गया जहां मोहतरमा बंद थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि वो दुल्हन के जोड़े में रो रही थी। कैसा लग रहा है? फरहाद की कैद में आकर उसने तंज कसा। मोहतरमा ने डरी हुई नज़रों से उसे देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, उसने मिन्नत की। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फरहाद ने क्रूरता से हंसा। तुमने क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे दादा की जान ली है। तुमने महल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और अब तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? मोहतरमा सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो मोहतरमा नहीं थी, वो तो नूरजहां थी। लेकिन डर के मारे उसकी जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। आज तुम्हारा निकाह मुझसे होगा, फरहाद ने गरजते हुए कहा। और फिर मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो तुम हकदार हो। नहीं, मोहतरमा चीखी। लेकिन फरहाद पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था। जुनैद ने फौरन काजी और गवाहों का इंतजाम किया। फरहाद का हुक्म था कि निकाह जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो लड़की चीख पुकार मचा सकती है। इसलिए उसने जुनैद से कहा कि वो अपनी बीवी ज़ैनब को बुला लाए। ज़ैनब बहुत नेक औरत थी। जब वो कमरे में आई और उस दुल्हन को रोते देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह लड़की उसकी अपनी बेटी जितनी ही उम्र की थी। बेटी रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ज़ैनब ने प्यार से कहा। मुझे यहां से जाने दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मोहतरमा रोते हुए बोली। ज़ैनब का दिल टूट गया, लेकिन वो जानती थी कि फरहाद का हुक्म टालना मुमकिन नहीं था। उसने मोहतरमा को समझाया कि निकाह कर लेना ही बेहतर है, वरना फरहाद कुछ भी कर सकता है।
फरहाद साहब एक इज्जतदार शख्स हैं, वो निकाह की इज्जत रखेंगे। अगर तुमने इनकार किया तो। मोहतरमा समझ गई कि उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने रोते रोते हाँ कर दी। कुछ देर बाद काजी साहब आए। गवाह भी मौजूद थे। निकाह की रस्म शुरू हुई। काजी साहब ने मोहतरमा से उसकी रजामंदी पूछी। वह चुप बैठी रही। फरहाद ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। डर के मारे उसने धीरे से हाँ कह दिया और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह हो गया। मोहतरमा अब फरहाद की बीवी बन गई थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ डर और गम था। उसे अपने वालिद की याद आई जो उसके लिए इतनी मेहनत करते थे। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है तो वो मर जाते। निकाह के बाद ज़ैनब उसे एक दूसरे कमरे में ले गई। वो कमरे में बैठी रोती रही। ज़ैनब ने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो चुप नहीं हुई। शाम ढलने लगी। ज़ैनब ने मोहतरमा से कहा कि फरहाद ने उसे बुलाया है। ये सुनते ही मोहतरमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। ज़ैनब ने उसे समझाया, पति पत्नी का रिश्ता पाक है। अब वो तुम्हारे शौहर हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहतरमा डरी हुई थी। उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ैनब ने उसे उठाया और फरहाद के कमरे में छोड़ दिया। मोहतरमा कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और फरहाद अंदर आया। फरहाद की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो मोहतरमा के पास आया और उसे घूरने लगा। कैसा लग रहा है फरहाद की बीवी बनकर? मोहतरमा ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। हुजूर, उसने हिम्मत जुटाकर कहना चाहा। चुप! फरहाद गर्जा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दादा चले गए। आज मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुम हकदार हो। वो मोहतरमा के करीब आया और उसके सिर से दुपट्टा खींच दिया। उसके बालों में लगी कंघी टूट गई और वो दर्द से चीख उठी। बाहर बैठी ज़ैनब का दिल कांप गया। उसने जुनैद की तरफ देखा, लेकिन जुनैद ने आंखें फेर लीं। फरहाद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने मोहतरमा को बेरहमी से पकड़ा। वह चीखना चाहती थी, लेकिन फरहाद ने उसका मुंह बंद कर दिया। खबरदार अगर तुमने आवाज़ निकाली, उसने धमकाया, मैं तुम्हारी जुबान ही खींच लूंगा। मोहतरमा रोती रही। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराती रहीं। बाहर बैठी ज़ैनब भी रो रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह उस मासूम की मदद कर सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। न जाने कितनी देर तक वो यातना झेलती रही। फरहाद ने उसे जी भरकर प्रताड़ित किया। उसने उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, लेकिन जो कुछ भी उसने किया वो किसी मौत से कम नहीं था। आखिरकार फरहाद कमरे से बाहर निकल गया। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी सवारी पर बैठा और बाग से बाहर चला गया। ज़ैनब फौरन कमरे में दाखिल हुई। नूरजहां, उसने पुकारा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी हालत देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे उसकी रूह निकल गई हो। ज़ैनब ने फौरन जुनैद को आवाज़ दी। जुनैद कमरे में आया और उस लड़की की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन उसे उठाया और पालकी में लिटा दिया। इसे हकीम के पास ले चलो, ज़ैनब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वरना ये मर जाएगी। जुनैद फरहाद का हुक्म चाहता था, लेकिन ज़ैनब ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम फरहाद साहब के हुक्म का इंतज़ार करते। ये सुनकर जुनैद अब और सहन नहीं कर सका। उसने पालकी उठवाई और बाग से बाहर निकल गया। वो उस लड़की को शहर के सबसे बड़े हकीम के पास ले गया। हकीम साहब ने उसे देखा और फौरन इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसकी हालत नाजुक है। ज़ैनब उसके पास बैठी रही। वो लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बेहोशी में भी डर के मारे कांप रही थी। जुनैद ने कई बार फरहाद को खबर भेजने की कोशिश की, लेकिन फरहाद कहीं गायब था। उसका कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ फरहाद अपने गुस्से को शांत करने के लिए शहर से बाहर चला गया था। वो एक वीरान जगह पर गया और वहां बैठ गया। उसके दिल में सिर्फ मोहतरमा के लिए नफरत थी। वो सोच रहा था कि उसने सही किया है, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं एक आवाज़ थी जो उसे कह रही थी कि उसने गलत किया है। उस लड़की ने उसका क्या बिगाड़ा था? क्या उसे सज़ा देने का हक था? काफ़ी देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने वापस लौटने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि उस लड़की का क्या हाल है। बाग में वापस आने पर उसने देखा कि वहां कोई नहीं है।
जुनैद भी गायब था। वो उस कमरे में गया जहां मोहतरमा थी, लेकिन वो कमरा खाली था। फरहाद परेशान हो गया। उसने पूरा बाग छान मारा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। उसने जुनैद को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले जुनैद ने उसे कई बार खबर भेजने की कोशिश की थी। उसने फौरन अपने आदमियों को भेजा कि जुनैद का पता लगाएं। कुछ देर बाद खबर आई कि जुनैद हकीम के पास है और वो लड़की बहुत बीमार है। यह सुनकर फरहाद का दिल बैठ गया। उसने फौरन अपनी सवारी तैयार करवाई और हकीम के पास पहुंच गया। हकीम के घर पहुंचकर उसने देखा कि जुनैद और ज़ैनब बाहर खड़े थे। जुनैद ने फौरन सलाम किया। वो कैसी है? फरहाद ने पूछा। उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। हुजूर, अब वो ठीक है, जुनैद ने कहा। हकीम साहब ने इलाज किया है। फरहाद अंदर जाना चाहता था, लेकिन रुक गया। वो उस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। तभी बेगम रुकैया का पैगाम आया। फरहाद ने पैगाम पढ़ा और सन्न रह गया। बेगम रुकैया ने लिखा था कि मोहतरमा महल में वापस आ गई है। अज़मत अली खान ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया है और उसे वापस ले आए हैं। फरहाद का दिल जोर से धड़का। अगर मोहतरमा महल में है तो ये लड़की कौन है? उसने जो कुछ किया वो किस मासूम के साथ किया? उसने फौरन जुनैद को बुलाया। जुनैद, ये लड़की कौन है? जुनैद भी हैरान था। हुजूर, उस दिन आपने हुक्म दिया था कि मोहतरमा को उठा लाऊं। मैंने वही किया जो आपने कहा था। लेकिन ये मोहतरमा नहीं है, फरहाद ने कहा। मोहतरमा तो महल में है। जुनैद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। फरहाद का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि उस दिन जब उसने नवाब इरफान अली खान के कमरे में उस लड़की को देखा था, तब भी उसे शक हुआ था। वो लड़की अलग लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद मोहतरमा बदल गई है। अब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की मोहतरमा नहीं थी। वो शायद नूरजहां थी जो उस दिन नवाब साहब से मिलने आई थी, और शरारत में उसने खुद को मोहतरमा बताया होगा। फरहाद का सिर चकरा गया। उसने एक मासूम लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो लड़की जो उसकी वफादार खादिम इब्राहिम की बेटी थी, उसने उसके साथ वो सब कुछ किया। फरहाद रात भर सो नहीं पाया। उसके दिल में सिर्फ पछतावा था। उसने अपनी जिद और गुस्से में एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो इब्राहिम साहब का सामना कैसे करेगा? वो नूरजहां से कैसे माफ़ी मांगेगा? सुबह होते ही फरहाद बेगम रुकैया के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बेगम रुकैया भी सन्न रह गईं। उन्होंने फरहाद को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बेटा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें इसे सुधारना होगा। लेकिन दादी जान, मैं कैसे सुधारूं? फरहाद ने पूछा। मैंने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने उससे निकाह किया है, बेगम रुकैया ने कहा। अब वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हें उसे इज्जत देनी होगी। तुम्हें उसे अपनाना होगा। फरहाद ने सिर झुका दिया। उसे पता था कि दादी जान सही कह रही हैं। उसने उस लड़की से निकाह किया है और अब वो उसकी जिम्मेदारी है। बेगम रुकैया ने फरहाद के साथ इब्राहिम साहब के घर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो इब्राहिम साहब अपनी बेटी के गायब होने से बहुत परेशान थे। नूरजहां की शादी के दिन वो गायब हो गई थी और अब कई दिन हो गए थे। जब इब्राहिम साहब ने फरहाद और बेगम रुकैया को अपने दरवाजे पर देखा तो वो हैरान रह गए। फरहाद ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम साहब, नूरजहां मेरे पास है। वो बिल्कुल महफूज है। इब्राहिम साहब की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मेरी बेटी कहाँ है? वह कैसी है? फरहाद ने गहरी सांस ली। इब्राहिम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं नूरजहां से निकाह करना चाहता हूँ। मैं उसे अपना नाम दूंगा और हमेशा इज्जत से रखूंगा। इब्राहिम साहब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फरहाद के कदमों में सिर रख दिया। हुजूर, आपने मेरी और मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। ये जिंदगी तो हमेशा से महल की वफादारी में गुजरी है। अब बाकी की जिंदगी भी आपकी है। बेगम रुकैया की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने इब्राहिम साहब को उठाया और कहा, ये हमारा फर्ज है इब्राहिम साहब। फरहाद ने जो गलती की है वो उसे सुधारेगा। अगले 2 दिन नूरजहां ज़ैनब के साथ रहीं। ज़ैनब ने उसका बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे नूरजहां की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन वो अब भी बहुत खामोश रहती थी। उसकी आंखों में डर था और उसके दिल में दर्द। ज़ैनब ने उसे समझाया, बेटी, फरहाद साहब तुम्हारे शौहर हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो गुस्से में किया, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। वो तुम्हें इज्जत देंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन नूरजहां कुछ नहीं बोलती थी।
वो बस चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी रो पड़ती। तीसरे दिन बेगम रुकैया खुद आईं। उन्होंने नूरजहां को देखा तो उनका दिल पसीज गया। वो बहुत ही खूबसूरत और नेक लड़की थी। उन्होंने नूरजहां के पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। नूरजहां फूट फूट कर रोने लगी। बेगम रुकैया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें आगे देखना होगा। फरहाद तुम्हारा शौहर है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश कर देंगे, लेकिन अगर तुम फरहाद को अपना शौहर मानती हो तो हम दोबारा तुम्हारा निकाह करवा देंगे, इज्जत के साथ। नूरजहां ने बेगम रुकैया की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी और मोहब्बत। उसने सोचा कि अगर वो इनकार करती है तो उसकी वालिद की इज्जत पर धब्बा लगेगा। लोग कहेंगे कि इब्राहिम की बेटी एक रात गायब थी, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वो फरहाद को अपना शौहर मान लेगी, चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम उसके वालिद की इज्जत बच जाएगी। दादी जान, उसने धीरे से कहा, मैं फरहाद साहब को अपना शौहर मानती हूँ। बेगम रुकैया ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, तुम बहुत समझदार हो। उसी शाम महल में दोबारा निकाह की तैयारी हुई। इस बार सब कुछ इज्जत के साथ था। बेगम रुकैया ने नूरजहां को खूबसूरत कपड़े पहनाए और जेवर पहनाए। नूरजहां बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजमत अली खान और बेगम शहनाज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि फरहाद एक खादिम की बेटी से निकाह कर रहा है, लेकिन बेगम रुकैया के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। निकाह की रस्म शुरू हुई। काजी साहब ने नूरजहां से उसकी रजामंदी पूछी। इस बार नूरजहां ने साफ तौर पर हाँ कहा और निकाहनामे पर दस्तखत किए। फरहाद ने भी दस्तखत किए। निकाह हो गया। नूरजहां अब फरहाद की बीवी बन गई थी, इज्जत के साथ। इब्राहिम साहब अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। उन्होंने बेगम रुकैया और फरहाद का शुक्रिया अदा किया। नूरजहां ने अपने वालिद के सीने से लगकर खूब रोया। वो शुक्रगुजार थी कि उसके वालिद की इज्जत बच गई। रात हुई। नूरजहां को फरहाद के कमरे में भेजा गया। वह बहुत घबराई हुई थी। उसे याद था कि पिछली बार क्या हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मोमबत्तियां जल रही थीं। इत्र की महक फैली हुई थी। नूरजहां एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ देर बाद फरहाद कमरे में दाखिल हुआ। आज उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में पछतावा और शर्म थी। वो नूरजहां के पास आया और उसके सामने बैठ गया। नूरजहां ने डरे हुए फरहाद की तरफ देखा। फरहाद ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। नूरजहां ने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन फरहाद ने उसे रोक लिया। नूरजहां, फरहाद ने बहुत नरम आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। नूरजहां चुप रहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती, फरहाद ने आगे कहा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारे साथ हमेशा इज्जत से पेश आऊंगा। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नूरजहां ने धीरे से फरहाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो सच में पछता रहा था। आप मुझसे वादा करें, नूरजहां ने बहुत धीरे से कहा, कि आप अब कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। फरहाद मुस्कुरा दिया, शायद कभी कभी कर लूं। नहीं, नूरजहां ने सिर हिलाया। अगर आप मुझ पर फिर से चिल्लाएंगे तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। फरहाद की मुस्कान गहरी हो गई। उसने नूरजहां को अपने करीब खींचा। आज के बाद मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करूंगा, बस मोहब्बत। नूरजहां के गालों पर लाली छा गई। उसने शर्म से आंखें झुका लीं। फरहाद उसकी इस शर्मीली सूरत को देखता रह गया। उसे अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से नूरजहां का हाथ अपने हाथों में लिया। आज के बाद तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी, इतना करीब जितना कि इस वक्त हो। नूरजहां का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक मीठी सी बेचैनी। फरहाद ने उसके गालों को छू लिया। नूरजहां ने आंखें बंद कर लीं। फरहाद ने बहुत प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा। नूरजहां ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने फरहाद की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी और मोहब्बत। वो मोहब्बत जो अभी अभी जन्म ले रही थी। फरहाद को एहसास हो रहा था कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। ये लड़की जो उसकी बाहों में थी उसे अच्छी लगने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसकी शर्म, उसका सब्र, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तुम्हें पता है, फरहाद ने कहा,
जब मैंने तुम्हें पहली बार दादा जान के कमरे में देखा था तब मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारी शरारत, तुम्हारी हंसी, सब कुछ अलग था। नूरजहां को याद आया कि उस दिन उसने कितनी शरारत की थी। उसने खुद को मोहतरमा बताया था और फरहाद से बातें की थीं। अगर उस दिन उसने सच बता दिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ़ कर दीजिए, नूरजहां ने कहा। उस दिन मैंने शरारत में खुद को मोहतरमा बताया था। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। फरहाद ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती मेरी थी। मैंने गुस्से में सब कुछ किया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम मोहतरमा हो या नहीं। मुझे बस बदला लेना था। मोहतरमा ने ऐसा क्यों किया? नूरजहां ने पूछा। उसने अपनी शादी छोड़कर भागने की क्यों सोची? फरहाद ने गहरी सांस ली। शायद वो किसी और से मोहब्बत करती थी या शायद उसे वो रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन जो भी था उसने गलत किया। उसने महल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और अब? नूरजहां ने पूछा। वो महल में है, फरहाद ने कहा। चाचा जान ने उसे माफ कर दिया है, शायद महल की इज्जत बचाने के लिए। नूरजहां चुप हो गई। उसे मोहतरमा पर थोड़ा गुस्सा आया। उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही किस्मत में लिखा था। फरहाद ने नूरजहां के बालों में हाथ फेरा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये मेरा वादा है। नूरजहां ने धीरे से मुस्कुरा दिया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। फरहाद को वो मुस्कान बहुत अच्छी लगी। उस रात फरहाद ने नूरजहां के साथ बहुत प्यार से पेश आया। उसने उसे कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसे अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। नूरजहां को पहली बार शांति मिली। अगली सुबह जब नूरजहां उठी तो उसने देखा कि फरहाद उसके पास ही बैठा था। वह उसे देख रहा था। क्या हुआ? नूरजहां ने पूछा। कुछ नहीं, फरहाद मुस्कुराया। बस तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। नूरजहां शर्मा गई। उसने चादर से अपना चेहरा ढक लिया। फरहाद हंस पड़ा। अब इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बीवी हो। नूरजहां ने धीरे से चादर हटाई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। फरहाद को अच्छा लग रहा था। उस दिन से फरहाद और नूरजहां की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। फरहाद ने नूरजहां को महल की मालकिन बना दिया। उसने उसे हर सुख सुविधा दी। उसे खूबसूरत कपड़े दिए, जेवर दिए, सब कुछ दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने नूरजहां को दी वो थी इज्जत और मोहब्बत। वो हर वक्त नूरजहां का ख्याल रखता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसके साथ वक्त बिताता था। बेगम रुकैया बहुत खुश थीं। उन्हें नूरजहां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर कहती थीं कि काश मोहतरमा में भी नूरजहां जैसी अदब और तमीज़ होती।